Hello, good morning, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do chapter number 14 BA final year. पर्यावरण संरक्षण कानून की मुख्य विशेषताएं, साइलेंट फीचर ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. दिस इज चैप्टर नंबर 14 और ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी नेट प्रिपरेशन के लिए, नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए और DSSB एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए. यहाँ से क्वेश्चन आपकी 12 स्टेट में भी आया हुआ था, बताऊँगी कौन सा आया हुआ था. तो वीडियो के साथ जुड़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. अभी कम से कम 500 तक तो पहुंचा दीजिए, आई रिक्वेस्ट, ताकि मैं अपनी जो है कंटिन्यू करती रहूँ, वीडियो बनाती रहूँ. उसके लिए आप सबका जो है साथ मुझे चाहिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है. 500 तक पहुंचाने की सब्सक्राइब आपकी ज़िम्मेदारी है. जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी हैं, आप उनसे सब्सक्राइब तो करा ही सकते हैं, ठीक है. तो आइए लेट्स सी, देखते हैं चैप्टर नंबर 14 और इसमें साइलेंट फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आज हम पढ़ेंगे. एनवायरनमेंट क्या होता है? जो हमारी चारों ओर जो चीज़ें उपस्थित होती हैं, ठीक है, उनका जो इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है वो एक एनवायरनमेंट ही कहलाता है. इनकी जो हमारे आर्थिक विकास को प्रभावित करता है, हमारे जो फिजिकली हम रूप से हमें प्रभावित, हर तरह से एनवायरनमेंट जो है, हम सांस लेते हैं तो अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक है. एनवायरनमेंट जो चीज़ें हमारे चारों तरफ जो अवेलेबल हैं, तो हम डेफिनेशन देखते हैं प्रॉपर इसकी. पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी पारिस्थितिक प्रभावों के योग के रूप में की जा सकती है जो पर्यावरण के जीवन और विकास को प्रभावित करती हैं. एनवायरनमेंट में बी डिफाइन एज द सम टोटल ऑफ ऑल कंडीशंस एंड इन्फ्लुएंस द इफेक्ट द डेवलपमेंट एंड लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू R.K. पचौरी, ठीक है. तो ये टू टाइप्स का होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. फिजिकल एनवायरनमेंट में हम लिखते हैं जो हमारी जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है, मतलब जो निर्जीव हैं या नॉन लिविंग थिंग्स है वो इसमें इंक्लूड होती हैं. और जो हमारा बायोलॉजिकल है, जैवीय है, उसमें हम जैसे पेड़ पौधे, छोटे मोटे जीव जंतु या जो सजीव है, उसको पर्यावरण के दोनों जो है एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं. तो इसके लिए एक कानून बनाया गया था. तो ये इसका नाम ये है हमारा, इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या कानून 1986 कहा जाता है, ठीक है. यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है. पूछ लेते हैं कि ये एस्टेब्लिश कब हुआ था. और इस कानून को पारित करने के लिए 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानवीय पर्यावरण संबंधी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ने जो सरकार को प्रेरित किया था और इस कानून को 1985 में स्थापित पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय द्वारा लागू किया गया, ठीक है. और आया कब था ये? इसे क्या कहा गया था? इसे पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 कहा था. अब इसके मोटिव देखते हैं, मोटिव क्या थे. इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अभी जो हमारी एयर क्वालिटी है उसका संरक्षण करना और उसमें वृद्धि करना, मतलब एयर क्वालिटी को बढ़ाना इनका मुख्य उद्देश्य था. उसकी एयर क्वालिटी में कमी ना होने दे, प्रदूषण में वृद्धि ना होने दे और जैव विविधता की हानि को रोकना और वातावरण एवं भोजन श्रृंखलाओं में हानिकारक पदार्थ अत्यधिक जो जमा हो जाते हैं उनको जो है रिमूव करना और पर्यावरण संबंधी दुर्घटनाओं की बढ़ते हुए जोखिम को देखकर जो ये एक्ट लाया गया था. इसका दूसरा उद्देश्य देखिए क्या था. जो हमारी पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं उसके लिए एक व्यापक कानून रहा और प्रत्यक्ष रूप से कई कानून बनाए गए, लेकिन ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता थी. पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? थर्ड देखिए, पर्यावरण सुरक्षा का अध्ययन करना और उसके संबंध में योजनाएं बनाना ताकि जो है वो हमारे जो हमें फिजिकल रूप से इफेक्ट ना कर सके. इस कानून का उद्देश्य जो पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली आपातकालीन स्थितियों से हमारी बचाव करना और जल्द से जल्द प्राप्त तरीकों से इसका निर्देशन समन्वय करना और रेगुलेटिंग एजेंसी के कार्यों से समन्वित करना. पर्यावरण कानून का उद्देश्य एक ऐसी प्राधिकरण की स्थापना करना है जिसे पर्यावरण संरक्षण करने, प्रदूषित पदार्थों के रूप में फैलाने को नियंत्रण, उनको रोकना. यानी कि टोटल मिलाकर पर्यावरण को संरक्षण बनाना, उनका संरक्षण करना, जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो हमारे आगे आने वाली हैं, बच्चे हैं, उनके लिए जो हम एक एनवायरनमेंट अच्छा दे सकें, मतलब किसी ना किसी तरीके से भी एनवायरनमेंट हमें हानि ना पहुंचा सके, उसके लिए एक्ट बनाया गया था. अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी कुछ फीचर्स हैं. साइलेंट फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो ये 12 नवंबर 1986 को लागू किया गया भाई, ठीक है. इसे लागू करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली थी? हम 1972 में, यहाँ से क्वेश्चन आता है. यूँ का यूँ एग्जाम में, नेट के एग्जाम में देख लेना आप, सर्च मार के प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है. 1972 में स्टॉकहोम में होने वाली मानवीय पर्यावरण संबंधी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस से जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कि इसकी अधिघोषणा, वहाँ से हमें प्रोटेक्शन जो है वहाँ से इसके बारे में पता लगा था कि भी हम जो है इस तरह का कानून लेके आए,
ठीक है, तो इसमें जो है सेकंड पॉइंट देखिए आप, पर्यावरण संरक्षण कानून की धाराएं, इस कानून के 26 धाराएं हैं और इस एक्ट की 6 धारा और 25 ने सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण के तथा सुधार के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया हुआ है। कानून का विस्तार देखिए, पर्यावरण संरक्षण 1986 में एक व्यापक कानून है और इस समस्त भारत पर लागू होता है और इस कानून को प्रदूषण वन मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। ये बात नोट कर लेना भाई, इस कानून को प्रदूषण वन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। पर्यावरण संबंधी व्यापक परिभाषा, पर्यावरण संबंध से अभिप्राय क्या है? वायु, जल, भूमि और वायु, जल, भूमि और मनुष्य, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों, संपत्ति में पाए जाने वाले इंटररिलेशन संबंध से है। एनवायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड्स एंड इंटररिलेशनशिप विच एग्जिस्ट्स अमंग द बिटवीन वाटर, लेयर, लैंड, ह्यूमन बींग्स एंड अदर क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है वही नेट एग्जाम के लिए, एसटेट के लिए। ठीक है, अब देखो इसमें ना अलग अलग तरह के वो दिए हुए हैं, मैं आपको करवा देती हूँ जो इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें। अब देखो सबसे पहले हमारा ये आया था 1972 में आया था हमारा वन्य जीवन सुरक्षा कानून, यानी कि वनों को जो सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाया गया। कब बनाया गया? 1972 में। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस 1972, ध्यान से पढ़ना, ये कौन सा कानून है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस। और सन 1972 में स्कॉटहोम में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ, उसके बाद ने इस दिशा में जो है कानून बनाया गया और लोकसभा ने बिल पास करके वन्य जीवन सुरक्षा कानून को जो है 1972 में से 9 सितंबर को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति इसको दे दी और ये कानून लागू हो गया। ठीक है, इसी तरह जो 1988, 86 और 1991, 93 में भी किए जा चुके हैं कई कानून संशोधन इसमें किए जा चुके हैं। जैसे हम विशेष प्रजाति वनस्पति जीवों की विशेष सुरक्षा अधिकार दिए गए हैं। वन्य जीवन का शिकार पर जो है आप जो है पशुओं का शिकार नहीं कर सकते हैं, उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। चिड़ियाघर, राष्ट्रीय पार्क है, उनकी जो है सेंचुरी हैं हमारी जो है उनको स्थापना की गई है ताकि जो हमारी एनिमल ट्रिब्यूटरीज हैं वो सुरक्षित रह सकें। अनुसूचित जाति के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया। वन्य जीव पर जो है नज़र रखी जाने लगी ताकि उनका कोई जो है गलत तरीके से उनका शिकार न कर सके। कानून की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भी जो है व्यवस्था की गई है और वहाँ पर उससे 3 महीने से 6 महीने तक सजा कराई और 25,000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। ये तो हमारा क्या था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कानून कब दिया गया? 1972 में। अब दूसरा देखिए क्या है? 1974। अब की बार ये क्वेश्चन आया हुआ था भाई आपके एस्टेट एग्जाम में, ठीक है, उठाकर देख लेना। तो हमारा जो है जल संरक्षण के लिए भी जल को स्वच्छ बनाना, इसको जो है हमारे जो आजकल जो कुएं देखते हैं आप, कुएं में बहुत कम होते जा रहे हैं, तो उनकी जल की सुरक्षा करने के लिए, नदी नालों को प्रदूषण रहित करने के लिए सरकार जो है टाइम टाइम पर मुहिम चला रही है। तो ये कब शुरू हुआ था? 1974 में। वाटर एंड प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। उसके बाद आता है हमारा वन संरक्षण कानून, फॉरेस्ट कंजर्वेशन कानून। फॉरेस्ट में आप जैसे देख सकते हैं लोग क्या करते हैं, वनों को हटा के खेती करने लग जाते हैं, लेकिन इसके लिए एक कानून लाया गया कि भाई धाराओं की अवहेलना करने के लिए 15 दिन तक जो है सजा कैद की सजा दी जाएगी और सरकारी विभाग के उल्लंघन किया तो आपके जो प्रबंधक, निदेशक, उच्चतम अधिकारी को उत्तरदायी माना जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो वन संरक्षण कानून का 1980 में लाया गया। उसके बाद आता है हमारा वायु प्रदूषण नियंत्रण कानून 1981 में आया हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रण करना और जो है राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए बोर्ड गठित किए गए हैं। किसी भी क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण घोषित करना और वाहनों से निकलते धुएं पर निश्चित एक स्तर लेवल तक बनाए रखना कि भी ज़्यादा जो पॉल्यूशन ना करें और उद्योगों को ऐसी स्थान पर जो है स्थापित करें जहाँ से जो है मेन शहर को जो है कम से कम लोगों को मतलब कम से कम हानि हो। ठीक है, अगर इसके लिए भी हम कितनी देखो 3 माह से 7 वर्ष तक की सज़ा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना इसके में भी किया गया है, इस कानून की अवहेलना के लिए किया गया है। ठीक है, ये हमारा कौन सा कानून है? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में इसको दिया गया। उसके बाद आता है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, द नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 में। ठीक है, 1995 में राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल कानून दिया गया। इसको जो है इसका गठन किया गया 1995 में और इसे को जो है न्यायपालिका के द्वारा अधिकार दिए गए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी मुकदमों को तेजी से फैसला करना। इसका किया गया कि कानून के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी कारण से क्षति हुई तो ट्रिब्यूनल के द्वारा याचिका दायर कर सकता है, जैसे मृत्यु हो जाना है, घायल हो गई है कोई, या मजदूर की हानि इलाज के लिए व्यय करना है। तो इस तरीके से ये नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट बनाया गया कि आपका जैसे कई बार किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर उसको घायल हो जाता है, कोई किसी एक्सीडेंट से हो जाती, तो उसके लिए भी जो है अधिकार सिविल कोर्ट को दिया गया है ताकि आप वहाँ पर जो है पीड़ितों को
राहत दी जा सके। वहाँ पर जो है गवर्नमेंट आपके लिए जो कार्यवाही करती है, कुछ ना कुछ आपको हेल्प जो है करती है। सरकार द्वारा पीड़ित घायल परिवार बीमार लोग के लिए राहत खर्च करती है। सरकार को नुकसान अ, जो हुआ है उसकी वो भरपाई करती है। जो आपको नुकसान हो उसकी भरपाई सरकार करती है। प्राणी जाति को हानि पहुंचाते हैं तो उसके लिए भी पर्यावरण प्रदूषण के किसी भी संपत्ति का नुकसान न हो, इसके अकॉर्डिंग ये जो है कानून लागू किए गए। तो भी मैंने आपको आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये थोड़ा सा इजी भी रहेगा आपके लिए। तो भी ये फाइनल का चैप्टर है ये। इसमें आपके जो है अलग अलग कानून मैंने आपको बताए हैं। प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक्ट जो हैं, वाइल्ड लाइफ एक्ट है, वाटर पोल्यूशन एक्ट है, वन्य संरक्षण फॉरेस्ट कंजर्वेशन है। ठीक है, तो ये आपको ये वीडियो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी नेट के प्रिपरेशन के लिए, डीएसएसबी के लिए। बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको बताए, इसमें नोट कर लेना। और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अभी, ताकि मुझे भी कुछ बेनिफिट हो, और आपको तो मैं बेनिफिट दे ही रही हूँ। ठीक है। तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए। 9560045954 ये मेरा नंबर है, और मेरे आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। तो मैं आपको लिंक जो है अपने व्हाट्सअप के साथ ऐड कर दूँगी उसमें। वो आपको जो है डेली आपको वीडियो मिलती रहेंगी, और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।